हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशांत फाइनेंस। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर हो तो सेबी के नए मार्जिन सर्कुलर के बाद में आपको भी चिंता बहुत हो रही होगी और कंफ्यूजन भी बहुत होगा कि किस प्रकार आपकी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग पर अब अफेक्ट होगा। मुझे कई सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कहा कि आप इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए ताकि हमारे कंफ्यूजन दूर हो सके। तो ये वीडियो के एंड तक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बेसिक से जानते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है। जब भी आप शेयर्स खरीदते हो, अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो आपको उसके पूरे पैसे नहीं चुकाने होते ब्रोकर को, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा 10%, 50% तक पे करके भी आप उस ट्रेड को ले सकते हो। तो ये जो एक्सेस मार्जिन है, एक्सेस मनी जो है, आपको वो ब्रोकर लैंड करता है। अब इंट्राडे में तो वो लैंडिंग की इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, तो इससे फ्री में आपको एक सहूलियत मिल जाती है जिससे कि आप आपके प्रॉफिट लॉस को बढ़ा सकते हो। तो लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मार्जिन का इन्वर्स होता है, यानी कि अगर मैंने आपसे 20% मार्जिन लिया तो मुझे अगर उसको 100% पूरा करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5 से, राइट? तो वो हो गया 20 × 5, यानी कि 5 टाइम्स का लेवरेज मैं आपको दे रहा हूँ। और सेबी को अब इस मार्जिन या फिर लेवरेज से ही प्रॉब्लम हो रही है और उसे कर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने सर्कुलर्स निकाल रहे हैं। अब जान लेते हैं कि किन ट्रेड्स पर ये लेवरेज, अब जान लेते हैं कि किन पर लेवरेज प्रोडक्ट्स या फिर लेवरेज अप्लाई होती है। तो 3 प्रकार की ट्रेड्स हम लोग करते हैं: इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर ऑप्शंस। अभी इंट्राडे जो होता है उसका मतलब होता है कि आप बाय और सेल उसी दिन कर दोगे। यहाँ पर ब्रोकर्स को मौका मिलता है कि वो आपको एक्सेस लेवरेज दे सके। तो हम NRML ऑर्डर यूज़ करते हैं तो हमें इनहेरेंटली लेवरेज मिल जाता है कुछ प्रकार का। पर अगर हम उसे एक्सेस लेवरेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? MIS या फिर कवर ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करेंगे, इससे कि आप 10, 20, इवन 40 टाइम्स का लेवरेज ले पाते हो। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने बाय किया और डीमैट में आने का वेट किया और कुछ दिनों तक होल्ड किया। जब आपको लगे आपका प्राइस आ चुका है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप बेच दोगे। सही है। यहाँ पर आप सिर्फ CNC यूज़ करोगे और NRML भी यूज़ कर सकते हो, पर NRML के बाद में क्या होगा कि आपको उसकी ऊपर की जो मार्जिन है और फिर ऊपर का जो पेंडिंग बैलेंस है वो आपको पे करना पड़ता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपने अज्यूम किया था कि आप 10-15 दिन बाद बेचोगे, पर नेक्स्ट डे ही आपको वो प्रॉफिट दिख जा रहे हैं, तब आप क्या करोगे? वहाँ पर आता है BTST। BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें क्या होता है कि आपको CNC प्रोडक्ट टाइप यूज़ करना है और आपको जो आपका प्रोडक्ट है या फिर आपके शेयर्स है वो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में नहीं आते हुए 2 दिन बाद ही आएंगे, पर ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाने की वजह से वो आपको अलाउ कर देता है कि आप उसे नेक्स्ट डे ही बेच सकते हो। बेसिकली ये भी एक फैसिलिटी है जो आपको ब्रोकर देता है, क्योंकि उसमें आपको कोई स्पेशल फॉर्म भर के नहीं देना या फिर कोई अलग प्रकार का ऑर्डर भी नहीं डालना। ये पूरा बैक एंड का जो काम है वो ब्रोकर संभाल लेता है। आपको इतनी कन्वीनियंस मिल जाती है कि आप आज बाय करो और आप कल बेच सकते हो बिफोर द शेयर्स कम टू योर डीमैट अकाउंट। पर ध्यान रहे, BTST सारे शेयर्स पर अवेलेबल नहीं होता। जो शेयर्स T2T सेगमेंट में ट्रेड करते हैं या फिर GSM और ASM के अंडर आते हैं, उनमें आपको ब्रोकर्स BTST नहीं दे सकते। अब सेबी को इस BTST से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर दिन उन्हें बिकॉज वो नेक्स्ट डे बेच देंगे और कहीं ना कहीं पार्ट पेमेंट होती है, तो मार्जिन शॉर्टफॉल आते हैं और सेबी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्हें सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करने होते हैं। तो इस सर्कुलर के बाद में BTST कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। मार्जिन रूल्स एप्लीकेबल होने के पहले क्या था? इसके पहले ऐसा होता था कि डिलीवरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जितने पैसे पे करोगे उतने के ही शेयर्स खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हो। पर इंट्राडे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने लेवरेज यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको MIS के ज़रिए, कवर ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, बहुत एक्सेस मार्जिन मिलता था। और इस वजह से कई बार ऐसा होता था कि लोग 40 टाइम्स 60 टाइम्स तक मार्जिन दे देते थे। इससे दोनों को फायदा होता था, ब्रोकर्स को भी और ट्रेडर्स को भी, क्योंकि ब्रोकर्स को तो परसेंटेज से मतलब है। जहां कोई इंसान 10 लाख का ट्रेडिंग करता है, आज वो 1 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसे परसेंटेज पर उसका मुनाफा होता था या फिर उसकी ब्रोकरेज बनती थी। ठीक है। और ट्रेडर्स को फायदा ये होता था कि जहां वो 10 लाख पे समझो 15,000 कमाने वाला है, वो 1 करोड़ पे 1.25 लाख 2 लाख रुपया भी कमा सकता है अगर उसे वो मौका मिल रहा है तो। सही बात है। और उस कैश सेगमेंट में ट्रेड करने वाले ट्रेडर को ये फायदा होता था कि बिकॉज फ्यूचर सेगमेंट अगर आप देखो तो वहाँ पर क्या होता है, स्प्रेड्स बिड और आस्क की बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा लिक्विड नहीं होता जितना कि कैश सेगमेंट में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, तुरंत बेचने का मौका मिल जाता है और स्प्रेड्स भी कम होती है। तो इस वजह से ये एक्सेस मार्जिन में कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को काफ़ी फ़ायदा होता था।
और इंट्राडे में इतना लेवरेज मिलने की वजह से उन्हें ओवरनाइट पोजीशंस भी नहीं बनानी पड़ती थी। तो कई रात को से फॉर एग्जांपल ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और कल बाजार 2000 पॉइंट गिर गया, तो उस टेंशन से भी वो मुक्त होकर आराम से सो सकता था। एफएनओ सेगमेंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एफएनओ सेगमेंट में पहले भी आपको, बिकॉज इनहेरेंटली जो एफएनओ होता है वो एक लेवरेज प्रोडक्ट ही होता है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सेस मिल ही रहा होता है, ठीक है। पर नए मार्जिन रूल्स एप्लीकेबल होने के बाद में फ्यूचर सेगमेंट में भी आपको एमआईएस में एक्सेस लेवरेज नहीं मिलेगा, आपको एनआरएमएल और एमआईएस में कुछ फर्क नहीं मिलेगा। आप ऑब्वियसली वो दोनों ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, पर आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उन दोनों में। और जो डिलीवरी लेते हैं या फिर कह सकते हो जो पोजिशनल एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें तो कुछ एक्सेस मार्जिन एनीवेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्हें डेली बेसिस पे पहले तो उनको ट्रेड में एंटर करने के पहले ही एक्सपोजर और स्पैन मार्जिन तो देना ही है, फिर डेली बेसिस पर उनको M2M भी पे करना होता है ब्रोकर को। तो चलिए जानते हैं कि अब मार्जिन रूल्स किस तरह से अप्लाई होंगे और ये क्या होंगे। पहले जैसे मैंने कहा कि BTST आपके लिए पॉसिबल था, T+2 के अंदर ही आप बेच सकते थे अपने शेयर्स को, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको T+2 का वेट करना होगा। अगर आपने बाय किया है तो वो शेयर्स को पहले आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होना पड़ेगा, उसी के बाद आप बेच सकते हो। दूसरी बात, अगर आप सेल कर रहे हो तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में आ चुका है और आपने सेल किया तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि वो डीमैट अकाउंट से पूरी तरह से डेबिट हो जाए और आपको सामने कैश मिल जाए। वो कैश आपके अकाउंट में क्रेडिट लेजर के तौर पर दिखने के बाद ही आप नई पोजीशन में बना सकते हो या फिर आप उस पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। और एक बात कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मार्जिन नहीं मिलेगा। देखिए NSE और ये जो कैश सेगमेंट है विथ इट्स स्ट्रक्चर इटसेल्फ, वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो आपसे पूरा पैसा मांगते नहीं इंट्राडे में। आपको NRML के जरिए सिर्फ VAR यानी कि वैल्यू एट रिस्क प्लस एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो दिखता है उतना तो आपको देना ही है, उसके ऊपर का मार्जिन के तौर पर ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पर CNC जो ऑर्डर्स है यानी कि कैश एंड कैरी, उसमें आपको पूरा पैसा देकर ही काम करना पड़ेगा। अब ये VAR प्लस ELM आप देखना चाहते हो तो NSE की वेबसाइट पे जाकर कोई भी स्टॉक के नीचे आप अगर क्लिक करते हो उसके कोड के नीचे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए TCS का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर TCS के केस में आपको दिख रहा होगा ये समवेयर अराउंड 17% का मार्जिन दिखा रहा है, बराबर है। तो ये आपको पे करना है टू गेट इनटू एन इंट्राडे ट्रेड, यानी कि 17,000 रुपीज रखकर आप 1 लाख तक का TCS खरीद सकते हो या बेच सकते हो। पर अब एक फ्लैट 20% तो मिनिमम मार्जिन इन्होंने कर दिया है, मतलब कोई भी स्टॉक आप बाय करो सेल करो मिनिमम आपको 20% रखना है। पर ऑब्वियसली अगर किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है लाइक येस बैंक फॉर एग्जांपल, तो आपको हम प्रॉबेबली 100% भी रखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्लेजिंग और अनप्लेजिंग की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप कैश पेमेंट रखोगे वहाँ पर ब्रोकर के पास और इंट्राडे के लिए मार्जिन लोगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई इन्वेस्टर अपने शेयर जो उसके पास ऑलरेडी अपने डीमैट अकाउंट में होंगे वो गिरवी रखता है उस ब्रोकर के पास में। तो पहले क्या होता था, जब गिरवी करता था तो वो ट्रांसफ़र हो जाते थे ब्रोकर के नाम पर और फिर वो ब्रोकर उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास गिरवी रखता था और उसके अगेंस्ट मार्जिन लेता था, ठीक है। अब समझिए एक ब्रोकर के पास से 1000 क्लाइंट्स है, तो हज़ारों क्लाइंट्स का उसके पास प्लेजिंग होता है, तो वो उन हज़ारों क्लाइंट्स का प्लेज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास करेगा और टोटल मार्जिन लेगा। अब ये टोटल मार्जिन लेने के बाद वो किसी क्लाइंट को प्रेफरेंस के तौर पर ज़्यादा मार्जिन देगा, किसी को कम मार्जिन देगा, डिपेंडिंग ऑन हिज प्रेफरेंस एज वेल एज द RMS दैट ही हैज सेट इन। इससे क्या होता था, 2 चीज़ें होती थी। पहली बात तो अगर आपने आपके शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए तो ब्रोकर के नाम पे हो गए। अब वो ब्रोकर उसके अगेंस्ट जो मार्जिन लेगा वो उस मार्जिन को या फिर उस कैश को जो वो लेता है सामने, वो किस प्रकार यूज़ करेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, अगर आप आपका घर बैंक के नाम पे गिरवी करते हो, सामने कैश लेते हो, तो वो जब चाहे वो घर बेच भी सकते हैं ना। तो वैसे ही ब्रोकर क्या करता था, पावर ऑफ अटर्नी के जरिए शेयर्स को बेच सकता था या फिर उसे प्लेज कर सकता था किसी और कारण की वजह से या किसी और काम के लिए, जैसे कि कार्वी ने किया। और इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स के शेयर्स बिक गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं हिल गया इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑल टुगेदर। तो इससे बचने के लिए प्लेजिंग का सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया। तो नया सिस्टम बहुत सिंपल है, अगर आप प्लेज क्रिएट करते हो किसी भी शेयर्स के अगेंस्ट तो वो आपके डीमैट अकाउंट से बाहर नहीं निकल के रहेंगे आपके डीमैट अकाउंट में, पर उसके सामने आपको मार्जिन देगा ब्रोकर और वो शेयर्स तभी बेचेगा जब आप उसको अलाउ करोगे मार्जिन के अगेंस्ट। अब वो मार्जिन ऑब्वियसली हेयरकट के बाद देगा और आपको कम मार्जिन देगा, ठीक है।
दूसरी बात, इसका फ़ायदा आपको कैसे होगा कि जब भी कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है, डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो ब्रोकर के अकाउंट में ना जाके आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएगा। तो कई बार पहले ऐसा होता था कि अगर आपके प्लेज शेयर्स हैं तो आपके पास डिविडेंड जो आना था वो ब्रोकर के अकाउंट में जाएगा, वो आपको देता नहीं था। ये आपको पता भी नहीं होगा, बिकॉज नॉट एवरी इन्वेस्टर इज़ वेरी विजिलेंट। चलिए, आप जानते हैं कि सेबी ने ऐसा किया क्यों। देखिए, सेबी ने ये कारण बताया है कि कार्वी जैसा सिचुएशन फिर से ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने प्लेजिंग के सिस्टम को चेंज किया, विच इज़ समवेयर गुड फॉर अस एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर। अब दूसरा कारण उन्होंने ये बताया है कि जो एक्सेस लेवरेज है, देखिए लेवरेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेसिव लेवरेज है, 20 टाइम्स 40 टाइम्स 60 टाइम्स का जो लेवरेज है उसे उन्हें कर्व करना है या फिर रोकना है। और जैसे मैंने बताया कि समझिए कोई अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है या फिर एक बड़े कैपिटल के साथ काम करने वाला ट्रेडर है, उसने ज़्यादा मार्जिन लिया है ब्रोकर के पास से फॉर एग्जांपल एज अ प्रेफर्ड क्लाइंट, तो वो क्या कर सकता है, वो बाकी लोगों के रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ सकता है, ठीक है, और वो ब्रोकर को भी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट में ला सकता है बिकॉज ऑफ द साइज दैट ही इज़ प्लेइंग विथ। तो ऑब्वियस है कि अगर आपने आपके शेयर्स रखे हैं और उस पर कोई और खेले और नुकसान करे या फिर ब्रोकर को डिफॉल्ट में डाल दे तो आपको कैसा लगेगा। तो इस वजह से इन्होंने ये एक्सेसिव लेवरेज को कम करने के लिए कुछ चेंजेस लाए हैं। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर आप मार्जिन पर ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि अपने ब्रोकर के पास मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, ठीक है। मेरे ब्रोकर जैसे कि सैमको, एंजल, ये तो मुझे वो प्रोवाइड करते हैं और मैं इसका इस्तेमाल भी करता हूँ। तो एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो कि एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है बाय सम ब्रोकर्स। मेरे ब्रोकर्स जैसे कि एंजल और सैमको ये प्रोवाइड करते हैं। इनका अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज़ करके अकाउंट ओपन कर सकते हो और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। तो क्या सेबी के नए सर्कुलर की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग मर जाएगी? कहीं ना कहीं मुझे लगता है यस, क्योंकि अगर आपको एक छोटे मूवमेंट में, प्राइस मूवमेंट में ज़्यादा पैसा कमाना है और आपको ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क भी नहीं रखना है तो आप इंट्राडे में एक्सेस लेवरेज यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कोई स्टॉक यहाँ से मुझे 6 रुपये बढ़ते हुए दिखता है तो मैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहूँगा और इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 शेयर्स और 100 शेयर्स मैं चाहूँगा कि मैं 500 और 1000 शेयर्स करूँ ताकि मुझे कम टाइम में उतना मुनाफा दिख जाए और मुझे ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी है, राइट। तो इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रेजुअली, इनफैक्ट आई थिंक इवन सेबी वांट्स टू किल इट, क्योंकि उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क निकाला है जिससे आगे आने वाले एक साल तक पहले तो ये कैलकुलेशन करेंगे कि इंडिविजुअल बेसिस पे किसको कितना मार्जिन मिलना है और आफ्टर अ ईयर ऑलमोस्ट बाय टिल सितंबर 1 2021 ये इंट्राडे में लेवरेज देना ही बंद कर देंगे, यानी कि आपके सीएनसी ऑर्डर और इंट्राडे ऑर्डर में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इससे जो नए इन्वेस्टर जो नए अभी आए हैं स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिससे ये लोग बहुत बार मजाक में, मुझे तो लगता है मजाक ही उड़ा रहे हैं हमारा, तो उन्हें रॉबिनहुड ट्रेडर्स बोला जाता है, तो उन्हें तो वो मार्केट से बाहर ही निकाल देंगे। पर इस रूल से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू पोर्शन जो आता है वो एसटीटी से आता है और जीएसटी से आता है। तो ये जो सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्रोकरेज पे जीएसटी चार्ज होती है, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने चार्जेस के बारे में बात की है तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड में। तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा पोर्शन मिलता है एज अ टैक्स थ्रू दिस एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग। तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही लूज़ करेगी, तो इससे नुकसान तो होगा मार्केट का एज अ होल। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, डेप्थ कम हो जाएगी, आपको स्प्रेड्स बड़े बड़े दिखेंगे, तो इसमें जो आर्बिट्राजर्स आएंगे भी तो उन्हें पोजीशन खाली करने नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ें आ सकती है। तो बेसिकली मार्केट एज अ होल विल बी अफेक्टेड बिग टाइम। और भी नुकसान होगा ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को जो आपसे परसेंटेज वाइज ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, क्योंकि आपकी, जैसे मैंने कहा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, आपकी ट्रेड्स का टर्नओवर कम हो जाएगा, तो उनका ब्रोकरेज एज अ परसेंटेज भी कम हो जाएगा और उनका ब्रोकरेज का परसेंटेज कम होगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी कम मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग मूव करेंगे फ्रॉम दीज ट्रेडिशनल ब्रोकर्स टू डिस्काउंट ब्रोकर्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी बहुत साल पहले कर चुका हूँ। चलिए, आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए, आप या तो बदलाव के साथ चले या तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि पहली बार मार्जिन रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, बहुत बार इन्होंने चेंजेस लाए हैं, कभी शॉर्ट सेलिंग पर लाए हैं। तो हमें उन चेंजेस के साथ साथ चेंज होना है, हमें अपनी स्किल को सुधारना है, या तो फिर हम इंट्राडे ट्रेड ही नहीं करेंगे या तो हम ऐसे ट्रेड्स लेंगे जो कि स्विंग होगी और पोजीशन साइजिंग ऐसे करेंगे कि जिससे हमें
ज़्यादा ROI मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। क्योंकि देखिए एक दिन में अगर आपको 6% मिल सकता है तो वही एक हफ्ते में आपको 16% भी मिल सकता है। तो हर चीज़ बुरी नहीं है। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, मैं जानता हूँ, मुझे भी नुकसान होगा क्योंकि मैं एक्सेस लेवरेज यूज़ नहीं कर पाऊंगा। बट वी विल लर्न एंड वी विल ग्रो, नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल ग्रो। एंड वन मोर थिंग ऑन अ साइड नोट, अगर आपने सुना हो या देखा हो तो म्यूचुअल फंड्स को कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक के दौरान पैसे नहीं मिल रहे। अगर आप देखेंगे तो लोगों ने SIP बंद कर दिया, उन्होंने विड्रॉल्स करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई है। तो ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जो है वो उनका भी नुकसान करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है ट्रेड करना, और अपने हाथों में उन्होंने बोलते हैं ना अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया कि भाई मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को मैं खुद चेंज कर सकता हूँ बाय लर्निंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, सर्कुलर हो या ना हो, एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस रखना है। रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। तो इसको अगर एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होना ही है, और आप अपने गेम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये सर्कुलर्स तो आएंगे जाएंगे, पर आप अपनी स्किल को फॉर एवर इम्प्रूव कर सकते हो बाय लर्निंग कॉन्स्टेंटली। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट सारे क्लियर हो जाए। मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलर मार्केट अपडेट्स देता हूं और इंट्राडे आइडियाज भी शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।